14 sum. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degrees. जो जब वो पहले बलून को दिखती है तो 60 डिग्रीज एंगल ऑफ एलिवेशन है और आफ्टर सम टाइम बलून और आगे चला जाता है. द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्रीज. फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल. तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे गर्ल बना लेते हैं. ओके एंगल ऑफ एलिवेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ द गर्ल. उसे बलून दिखता है और ये जो बलून है इसकी हाइट दी हुई है, लेकिन गर्ल कितनी टॉल है उसकी हाइट भी दी हुई है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को अकाउंट में लेना पड़ेगा. गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर टॉल और यहां से वो बलून देखती है. दिस इज आवर टॉप लाइक दिस. शी इज वॉचिंग दिस बलून. ये उसका एंगल हॉरिजॉन्टल वाला रेफरेंस लाइन है. तो पहला उसका 60 डिग्रीज है, बलून पास में है. फिर बलून थोड़ा ट्रैवल होके इट इज गोइंग फर्दर. हाइट तो सेम ही रहेगी. बलून की हाइट कितनी है, 88.2 मीटर है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. लेकिन अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया है, दूर हो गया है थोड़ा. तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 30 डिग्रीज हो गया है, रिड्यूस हो गया है. तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, गर्ल की जो हाइट है वो हाइट जो टोटल हाइट दिया हुआ है, टोटल हाइट कितना दिया हुआ है 88.2. इससे पहले माइनस कर लेंगे. 88.2 माइनस 1.2 दैट इज 87. ये हमारा 87 हो जाता है. और अब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल. बच्चों हमको सब में राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है. फर्स्ट एम इज दैट ओनली. किस तरह से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिलता है, तो हमें ये प्लेन से उसके आईज के जो हॉरिजॉन्टल है रेफरेंस लाइन जो है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिलेगा. एक ये विथ 30 डिग्री एलिवेशन और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल विथ 60 डिग्री एलिवेशन. तो हम ये सारे पॉइंट्स को लेबल करते हैं. ए हो गया, आईज को बी कर देते हैं, यहाँ सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई. तो यहाँ पे हमें 2 राइट ट्रायंगल्स मिल जा रहे हैं. और हमें क्या पूछा है कि बलून कितना ट्रेवल किया. दैट मीन्स सी डी, वी वॉन्ट दिस लेंथ एक्स, वी वॉन्ट दिस लेंथ. सेम टाइप का सम है, only with different language and 2 right triangles. तो हम स्टार्ट करते हैं. in right triangle ABC, we don't know BC but we know the angle, that is tan 60 is opposite side. 87 मिला. 87 कैसे मिला, माइनस किया हमने हाइट ऑफ द गर्ल अपॉन BC. tan 60 is √3. 87 upon BC. So BC we get is 87 upon √3. अब दूसरा इन राइट ट्रायंगल ABD. क्या एंगल है हमारा 30 डिग्री. tan 30 is 87 opposite side. No, this is right triangle EBD. EBD. Okay. In right triangle EBD we have 30 degrees
tan 30, opposite side is 87 only, और ये BD, adjacent side, BD. Tan 30 is what? 1 upon root 3. 87 upon BD. BD is equal to 87 root 3. Now what do we want? We want CD. That is what? CD जिसको हमने x लिखा है वो क्या है? BD minus BC. BD is 87 root 3. BC is 87 upon root 3. तो इसमें हमें थोड़े कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, एलसीएम निकालना पड़ेगा. तो इसका एलसीएम हम रूट 3 लेंगे. ये रूट 3 हो जाएंगे. पहले हम क्या करते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं. दैट विल बी इजियर. 87 कॉमन निकाल लेते हैं पहले हम. 87 बाहर निकाल लिया, हमको ब्रैकेट में मिला रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ. यहाँ पे आ जाते हैं. थोड़ा पहले यहाँ लिख लूँ. 87 ये हो जाएगा रूट 3. रूट थ्री विल बी 3 माइनस 1. तो मुझे मिलता है 87 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1 इज 2 अपॉन रूट 3. रैशनलाइज करेंगे, हम कभी ऐसे नहीं छोड़ेंगे. 10th क्लास के बच्चे हैं तो रैशनलाइज रूट 3 इंटू रूट 3. यहाँ पे हो जाएगा 87 इंटू 2 रूट 3 अपॉन 3. 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 इंटू 2 इंटू रूट 3, जो 2 9 जा 18, 58 रूट 3 मीटर है. क्या है यूनिट? मोस्टली मीटर ही रहता है, मीटर. फिर भी आप चेक करके लिखोगे. दिस इज योर फाइनल आंसर.